चलिए जानते हैं नयनतारा की कहानी। एक ऐसी लड़की की जो दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई थी। शुरुआत हुई एक आवाज से, एक रहस्यमयी आवाज जो हर रात उसके सपनों में गूंजती थी। देखने में तो नयनतारा एक बिल्कुल आम 20 साल की लड़की थी। उसकी जिंदगी भी शांत थी। लेकिन इस सादगी के पीछे कुछ बहुत पुराना, कुछ गहरा, धीरे धीरे जाग रहा था। फिर एक शाम एक भयानक सिरदर्द उसे खींचकर जंगल ले गया, और वहीं एक सच सामने आया। वो इंसान नहीं, एक नागिन थी, एक शक्तिशाली सर्पात्मा जिसे अपनी पहचान भूलने का श्राप था। सच जानते ही उसके जहन में इंसानों के धोखे की तस्वीरें कौंध गईं। मकसद अब साफ था। उसका मकसद था उस दुनिया से बदला लेना जिसने उसे उसकी पहचान से जुदा कर दिया था। दुश्मन को खत्म करने के लिए उसे समझना जरूरी था, तो वो अपना सच छिपाकर वापस लौट आई। मगर इंसानों के बीच उसका ये दिखावा मुश्किल होता गया। वो प्यार और नफरत में उलझ गई। एक तरफ था बदले की आग में जलता द कॉइल, और दूसरी तरफ था आरव का प्यार। और फिर एक रात उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया। आरव ने उसे कैंचुली बदलते देख लिया। पर आरव डरा नहीं, भागा नहीं। उसे नयनतारा ही दिखी, कोई दानव नहीं। अब वक्त था फैसले का। मंदिर के खंडहरों में नागमणि उसके हाथ में थी। द कॉइल युद्ध के लिए तैयार था, इंसानी दुनिया पर आग और खून बरसाने के लिए। पूरे दुनिया कांप रही थी। दो नस्लों का भविष्य अब सिर्फ उसके एक फैसले पर टिका था। पर वो हिचकिचाई। क्या वो सिर्फ गुस्से से बनी एक नागिन थी, या उससे कहीं ज्यादा? और उसने उस मणि को चकनाचूर कर दिया, बदले का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। द कॉइल के खिलाफ वो अकेली थी, पर आरव के शब्द उसके साथ थे। तुमने प्यार को चुना। उस जंग के बाद नयनतारा ने एक नई पहचान गढ़ी, जो दानव नहीं, उससे ज्यादा थी। अब वो ना पूरी तरह इंसान है, ना नागिन। वो दोनों हैं, दो दुनियाओं के बीच एक पुल। तो नयनतारा की कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी पहचान हमारा अतीत तय करता है, या हमारे फैसले?